दो डाउट है, 2 डाउट है, 3 काम कर रखा है सबने, कितने लोगों ने ईमानदारी से काम कर रखा है? गुड। 3 डाउट है, 3 का कौन सा पार्ट? जल्दी बोल, जल्दी बोल। तो आइटम है यार, बिल्कुल ही फालतू सवाल पूछ रहे यहां से। अब अरे बात नहीं, अगर ये यूनिफॉर्म हो तो सेंटर ऑफ मास यहां होगा, अगर डेंसिटी इधर की तरफ बढ़ेगी तो इधर नहीं होगा, और घटेगी तो इधर होगा। तो क्या बताऊं? पढ़ तो सही सवाल को। और सीओडी में बढ़ के घटा और घट के, तो सेंटर पे हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ, कौन सा? कहां से हो जाएगी? सेकेंड बेसिक, दूसरे में क्या दिखा है? ओके, ऐसे ले लो, देखना मैं गलती नहीं कर रहा, कैलकुलेशन देखते रहना भाई। ये ऐसे है ना, तो इसका सेंटर मास यहाँ है, इधर सेंटर मास यहाँ है, जो भी होगा इस लाइन पे लाई करना चाहिए। जो कोऑर्डिनेट इसके बाहर है वो पॉसिबल, अरे जो भी सेंटर मास लाई करेगा इस लाइन पे लाई करेगा। अगर कोऑर्डिनेट इसके बाहर आ रहा है या इस लाइन के उधर आ रहा है तो वो पॉसिबल है ना? बोल, है देख, है देख, तो भी ना छुटाती। सेकंड चमका, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, काम करा है, 6 किसमें? हाँ बोल। हाँ तो क्या करूं? नहीं, वो तो तरीका है काइनेटिक एनर्जी लिखने का, है तो एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में ही। छठा, सातवां, क्लैरिटी है। आठवां, काम कराए, आठवां, सोच लो। 9 डाउट है, 9 का आंसर। Identify the correct statement related to the situation when the particle starts moving downward. कौन सा आंसर लाना है? सी लाना है ना, लाओ। The center of mass of the system remains. सेंटर ऑफ मास थोड़ी स्टेशनरी नीचे आएगा, तो वो तो वाई में चल ही रहा है। अरे जब पार्टिकल नीचे आएगा तो भले हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहे, बट क्या वाई में नीचे आ रहा है? सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इन एक्स डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन? एक्स। वाई में तो चल ही रहा है, हाँ ना? बोल यार, बहुत बढ़िया सब वाई में चल रहा है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया। सब कहां पहुंचे? हाँ, नहीं। बोथ द पार्टिकल्स एंड द वेज रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगेन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? When the particle reaches, अच्छा इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। When the particle reaches, एक्चुअली मैं बताऊं इसको, आप पता है बहुत छोटे तरीके से सोच सकते हो अगर आपकी बुद्धि चलती हो तो। इट्स अ प्योर प्रोसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। आप इसको थोड़ा सा छोटा करो, आपको आसानी समझ में आएगा। सवाल तो सबने कर लिया होगा, मैं जानता हूं। इट्स अ प्योर प्रोसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है अगर आप याद करो तो? इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है कि दो बॉडीज टकराती हैं, ठीक है, U1 U2, परफेक्ट इलास्टिक की बात कर रहा हूं। डिफॉर्म होती है, डिचू, फिर सेपरेट हो जाती है। बट ये बात तय होती है कि उसमें मोमेंटम भी कंजर्व होता है हॉरिजॉन्टल में, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। यस और नो? अगर आप बॉल चढ़ी फिर उतरी तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक मोमेंटम भी कंजर्व्ड है हॉरिजॉन्टल में, और काइनेटिक एनर्जी भी। तो यू कैन ट्रीट इट एज अ कोलिजन ऑफ E बराबर 1। इफ यू कंसिडर इट एज E बराबर 1, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज V0, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ऑल्सो V0। सॉल्व करने की तेरे को जरूरत, तूने अगर पूरा सॉल्व करके V0 निकाला है तो इट्स अ लॉन्ग मेथड। तूने निकाला होगा पूरा V1 V2, तेरे को चमका नहीं मैंने क्या बोला यार। आप इसको क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की तरह ट्रीट कर सकते हो। हालांकि ये बात तभी समझ में आती है पूरा V1 V2 निकाल लेते हैं सब। तुमने V1 V2 निकाला, तुमने क्लास में भी सिखाया था क्या? V1 V2 निकाल लिया तुम लोगों ने? निकाला नहीं निकाला? पहले बताओ। अरे निकाला नहीं निकाला? निकाला ना। अब मैं कह रहा हूं उसको आप और छोटा करने के लिए आप इसको इलास्टिक कोलिजन की तरह ट्रीट कर लो। कैसे ट्रीट कर लो यार? मेरी बात तुम्हें चमकी नहीं यार। कैसे ट्रीट कर लो? इलास्टिक कोलिजन। अगर आप इलास्टिक कोलिजन की तरह, मैं सब सही तो बोल रहा हूँ ना, गलत तो नहीं बोल रहा ना कुछ? हाँ, देख लेना बस, है ना, ध्यान दे, मतलब कुछ गलत नहीं बोलो कैलकुलेशन वाइज।
हाँ वो आएगा ही, जहर सी बात है बोला। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो हम उसको इलास्टिक कोलिजन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी सेपरेशन, तो अपन ने इलास्टिक कोलिजन ले लिया, तो E बराबर 1, तो वेलोसिटी सेपरेशन इज ऑल्सो V0। उसे वापस आपको V1 V2 निकालने की जरूरत, और V1 V2 निकालने तो दो इक्वेशन अपने पास है, कौन सी, और मैं तो कह रहा हूं डायरेक्ट वो लगा V1 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M2 E U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2, जब कोलिजन ही कंसिडर कर लिया है तो अरे है कि नहीं है, तो भी तेरा आंसर आ जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत 101% आएगा, क्योंकि है वो इलास्टिक कोलिजन ही। नहीं आया, नहीं आया, नहीं। एक्चुअली जो टॉप मोस्ट पोजिशन है ना, वो पोजिशन है जब आप मैक्सिमम कंप्रेस्ड हो चुके हो। आप समझो कि जो ये प्रोसेस है, इसमें क्या होता था, क्या दोनों की एक समय ऐसा आता था जब दोनों की रफ्तार सेम हो जाती थी, फिर दोनों वापस वो होते थे रिफॉर्म। हमारे सवाल में वो ये सिचुएशन कब है, जब ये वाली सिचुएशन पे आ चुका है, जब दोनों की रफ्तार कैसी हो गई है, सेम, फिर वापस नीचे आ रहा है। बोलो चमका, तो आप उसे वैसे फील करोगे तो आपको थोड़ा सा सवाल ज्यादा आसान लगेगा। पहले था जो बोला चमका, ये आपकी चीज में उससे थोड़ा सा छोटा करेगा, और ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें। पहले था जो बोला चमका, मुझे लगा तुम्हें चमका। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, हाँ बोलो कौन सा था, 9th, बोलो 9th हो गया। अब देखो 10th तुम्हें डायरेक्ट दिखाई देगा ऐसे, मोमेंटम कंजर्व है और V1 प्लस V2 बराबर V0। अरे वही तो है वेलोसिटी सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ। तू ध्यान देख, 10वीं का सी पार्ट आंसर दिया होगा, देख 10वीं का सी क्यों दिया, डायरेक्ट देख, वेलोसिटी सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ। अरे यार हाँ ना बोल, V1 प्लस V2 वेलोसिटी सेपरेशन हो गई ना, V1 V2 क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच V0 थी, डायरेक्ट E बराबर 1, खत्म। बोलिए यस और नो, तो डायरेक्ट आ जाता है। और जो आपकी बी इक्वेशन है वो तो मोमेंटम कंजर्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, और अगर बी और सी सही है तो ए और डी सही होना पॉसिबल। अब 11 और 12 प्योर प्योर कैलकुलेशन है, बोल करके बताओ या हो गए आप। मैं कह रहा हूं V1 V2 आप सब कुछ निकाल सकते हो, फॉर्मूले लगाओ आप तो डायरेक्ट। है कौन सा पार्ट, 11th में कोई दिक्कत बोल, 11th का डी पार्ट, 11th के डी पार्ट में क्या दिक्कत है, कंपल्सरी थोड़ी इट मूव्स अपोजिट टू इनिशियल डायरेक्शन। अरे क्या बात कर रहा तू, वो तो डेटा पर डिपेंड करता है ना। ये U1 U2 टकरा है, U1 पलट जाएगा पक्का है क्या, पलट भी सकता नहीं भी पलटा है, डिपेंडिंग ऑन डेटा। इस केस में कहां दिया उसने V1 M1 M2 अलग, एक दो पार्टिकल टकरा है, पक्का है क्या पलट जाएगा, कोई गारंटी थोड़ी, डिपेंड ऑन डेटा यार। अरे तो दिखाया ऐसे क्या मतलब है, कोई जरूरी थोड़ी वो नेगेटिव नहीं आ सकती क्या वैल्यू। तो बेटा वहां V2 उन्होंने पीछे माना है ना, अरे यार तो उसने माना है पीछे, आई गया इस बात की क्या गारंटी है, तूने इधर माना V1 V2 माना ना, तो उल्टा आता है तो उल्टा मानता है ना, फिर नेगेटिव मैंने पीछे मान लिया। अब वो पॉजिटिव आएगा इस बात की तो कोई गारंटी, नेगेटिव आएगा तो वहां साइन के साथ रख देना तो भी सही आएगा वो तो। अरे यार मेरे को सिर्फ बताओ क्या ये दो चीजें अगर कोलाइड करेंगी, दो चीजें अगर कोलाइड, तो गारंटी है क्या पलट जाएगा। मैं मान सकता हूं पलटा हुआ, पर अगर नहीं होना होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। उन्होंने मान लिया ऊपर ऐसा, बट ऐसा ही होगा ये गारंटी, इट डिपेंड्स ऑन, लिख लो डी पार्ट, इट डिपेंड्स ऑन डेटा। जैसे कि कोलिजन में अगर लॉजिक जरा सा भी इधर उधर हो रहा है तो इट डिपेंड्स ऑन डेटा, जैसा कि कोलिजन में होता है। चिंगारी भीगी देखो चिंगारी भीगी रे। मोमेंट ऑफ इनर्जी खत्म कर दिया था ना अपन ने, ओके। बोलो 11वां हो गया यार, आवाज नहीं, 11वां हो गया एकदम, 11 के हर पार्ट में क्लैरिटी है। अब काम कराए सबने, 12वां हाँ सी पार्ट यार, अभी तो घिसना है, मतलब बोले तो घिसू, मतलब कंसेप्चुअल कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ, बाकी तो घिसना है। आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, बाकियों का आ रहा है तो तेरा भी आएगा, कैलकुलेशन चेक कर। किसका नहीं आया, तेरा भी नहीं आया, और किसी का। यार अब घिसना पड़ेगा ये तो यार।
मैं नहीं घिस रहा। अब V1 V2 निकाल लिया तुम, मर ले। हाँ, इनिशियल मोमेंटम कितना पे लेता हूं, mv0। अरे कितना है mv0, बोलो है कि नहीं है? थैंक यू। अब देख v1 जो होगा आपका होता है इनिशियल मोमेंटम प्लस e कितना है 1, u2 माइनस u1, u2 कितना 0 माइनस v0 बाई m प्लस m। ऐसे ही v2 कितना है mv0, कहां पहुंचे, mv0 प्लस माइनस प्लस mv0, सही है क्या, बाई m प्लस m। अब उसने क्या बोला है, इट्स गेन इन, तो हाफ एम, क्या हुआ इसमें अंदर, ये रफ्तार है ना v2, तो हाफ एम v0 स्क्वायर, सही तो आ रहा है भाई साहब। अरे यही तो v2 है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ बड़ा m इंटू v2 स्क्वायर ही तो होगा। नहीं, मैं अब पूरा ही सॉल्व करूंगा, मर्डर तुलसा मार दूंगा तुम, हट। हाफ एम कहां गए अपन, v2 का स्क्वायर, यानी कि 4m स्क्वायर v0 स्क्वायर बाई m प्लस m का होल स्क्वायर। यार याद हो रहा है यार, ऐसा जो टाइम पास करा दो सारे को। हाँ, काम तो कराए ना, पूछ लो, कोई बात नहीं, गुस्सा आएगा नीचे फेंक दूंगा, और क्या होगा इसे परेशान। 13 14 का पहले था 13 की 13 पूछा जा रहा, 13 कौन सा पार्ट, छोड़ दो अभी, टाइम पीरियड कहा था तुम्हें पता है, एचएम में पढ़ाएंगे साले, लिख दो एचएम। वैसे पढ़ा होगा 2 पाई अंडर रूट m1 m2 बाई m1 m2 2d, 2 पाई अंडर रूट m बाई k होता है ना, तो m की जगह रिड्यूस मास होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 m2 बाई म्यू क्या होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2, एचएम में पढ़ाया जाएगा। चाहो तो लिख लो टाइम पीरियड, तो आएगा ही, उससे तो कहां जाएगा। हाँ भाई, 14 कौन सा पार्ट, डी इलास्टिक कोलिजन है ना, ओ इधर देख, अरे बात नहीं है, पूरा सिंपल देख, 14 पढ़ा तुमने, आज एक को फेंका इधर, ये एल दूरी पे एक को फेंका इधर भी, अभी ढीली हो गई शुरुआत में, तो ध्यान दे, तो पहले तो इनकी दूरी घटेगी, फिर बोल ये तो होना है, तो सिंपल सी बात, ऐसा हुआ किसी टाइम टी में, ये चल गया वीटी, तो ये बच गया एल माइनस वीटी, और ये ऊपर कितना चल गया वीटी, ये दूरी, ये टाइट तब तक नहीं होगा जब तक ये दूरी एल से कम है, जब तक ये दूरी एल से, बोल है कि नहीं, मतलब एल माइनस वीटी का होल स्क्वायर प्लस वीटी का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू एल स्क्वायर, शुड बी लेस देन इक्वल टू। अब इसे सॉल्व करो तो t लेस देन एल बाई वी आ जाए, अरे इसे सॉल्व करो तो t लेस देन आ जाए, अरे करो ना, तो एक पार्ट तो हो गया, बोलो हुआ नहीं हुआ, उसके बाद टाइट ही रहेगी, एक्चुअली झटका लगेगा, क्या लगेगा, झटका, जब वापस ये टाइट होगी तो याद करो कुछ अपने चीजें पड़ी थी कि ऐसे चल रहा था, ये ऐसे चल रहा था, एकदम से झटका लगा, तो क्या होगा, पहले तो ये v, इसका इधर और इधर वाला कंपोनेंट सेम रहेगा, बट ये वाले कंपोनेंट क्या अलोंग दिस, क्या मोमेंटम इज कंजर्व, अच्छा ये दोनों की रफ्तार
सेम हो गई। क्या हो गई? तो ये कौन सा कोलिजन है? इनइलास्टिक। तो एनर्जी कंजर्व नहीं है, काइनेटिक। ये किसकी प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये लाइन टेंशन क्या हुआ? लाइन ऑफ इंपैक्ट। बोल है कि नहीं है? तक झटका खाने के बाद अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट रफ्तार विल बी सेम। ये किसकी प्रॉपर्टी? इलास्टिक कोलिजन की, इनइलास्टिक? और इलास्टिक, अरे यार हाँ ना बोल। इनइलास्टिक कोलिजन की जो एनर्जी है, इलास्टिक कोलिजन की जो एनर्जी है, जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, कंजर्व होती है कि चेंज हो जाती है? इसलिए डी पार्ट नहीं, इसलिए डी पार्ट। बोलो क्लियर है एकदम? ध्यान देखो तो लिखो, इट इज लाइक इनइलास्टिक कोलिजन। ढंग से करना डिस्कशन, ये अच्छी एक्सरसाइज है, इट्स अ गुड एक्सरसाइज, शर्माना मत। और मैं आपको सही बताऊं तो शीट में जैसे सवाल ना वैसे सवाल मैंने क्लास में कम कराए थोड़े, है ना? ध्यान रखा है इस बात का, अलग ज्यादा कराए। हाँ भाई, कहां पहुंचे अपन? 14, 15 सोच लो, काम कराए, पक्की बात, सोच लो। 15 सबसे हो गया ना? 16 डाउट है। अ पार्टिकल moving with kinetic energy 3 joule makes an elastic head-on collision with a stationary particle which has twice its mass during the impact. क्या हुआ इसमें? जब दोनों की रफ्तार सेम हो जाएगी। अरे जब दो बॉल टकराती हैं तो क्या प्रोसेस समझाया था कि इसकी रफ्तार, ये u1 है, ये u2 है, कौन ज्यादा होता है? u1। ये इसके अंदर घुसता है तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तब तक होता रहता है जब तक दोनों की रफ्तार सेम, वीवी। इस समय तक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी घटी बढ़ी? घटी। अब ये रिफॉर्म होना चालू होता है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वापस क्या पूरा रिफॉर्म हो जाता है, और ये V2 होता है, और ये तो यहां से लेकर यहां तक काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, बट यहां से लेकर यहां तक घटती है और यहां से लेकर यहां तक। तो ये वो सिचुएशन है जब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब आपको बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब आप इनइलास्टिक कोलिजन मान लो। क्या मान लो? इनइलास्टिक कोलिजन की स्टेट तक तो सारे कोलिजन आते हैं, उसके बाद बॉडीज की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि वो वापस रिफॉर्म होने या, बोलो क्लियर है एकदम, वो वापस रिफॉर्म होने या, बोलो चमका। तो बेसिकली आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है बताना जरा, और एक का मास m है और दूसरे का मास 2m है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, इसकी भी ये 2m है, कोई बुराई क्या? फाइनल जो रफ्तार है यानी कि हाफ m v0 स्क्वायर इक्वल टू 3, बोल सही है क्या? और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मोमेंटम कंजर्व होगा तो mv0 बराबर 3mv डैश। अरे सही है क्या? ये v वाला 3mv, तो v की वैल्यू आई v0 बाय 3, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो इलास्टिक कोलिजन में आई वो आई हाफ 3m इंटू v0 स्क्वायर बाई 9, मतलब कितना? सही तो है, कितना आया? 1 जूल। अगर ये 3 है तो ये 1 है, तो लॉस कितने का हुआ? 2 का। वापस रिफॉर्म हो जा रहा है वो वापस। अरे बोलो चमका अच्छे से यार, तोते उड़ गए तुम्हारे, बोलो एकदम पक्का, ईमानदारी डिस्कशन करें अच्छे से। तो 16वें का पहला पार्ट कौन सा पार्ट है? 16वें का। हाँ देखो भाई, 16वें का ए पार्ट सही है, द मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 2 जूल। बोल बी सही है गलत है? सही है, लॉस जो हुआ वहीं गया। मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व्ड एट एवरी इंस्टेंट। नहीं, क्या कंजर्व्ड है? काइनेटिक एनर्जी घट के फिर, हाँ आपसे पूछा जाए कि मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन इन द होल प्रोसेस, यस। आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, नो। वो इनिशियल और फाइनल बराबर है, इनिशियल और फाइनल, क्योंकि अंदर जो भी लॉसेज आ रहे हैं वो रिकवर हो जाते हैं वापस पूरे के पूरे, बट हमेशा ऐसा नहीं। बोलो चमका एकदम, है ना? अब डी समझ में आ जाएगा? डी समझ में आ जाएगा एकदम पक्का? गुड जॉब। बोलो एकदम अच्छा सवाल है, वैसे आप इस पे स्टार मार्क लगा सकते हो। वैसे एक्सरसाइज ही अच्छी है, मैं आपको सही बताऊं, इट्स अ गुड एक्सरसाइज, तो आप पूरी एक्सरसाइज पे स्टार मार्क लगा सकते हो। इट्स अ कंसेप्चुअली एंड गुड एक्सरसाइज।
इसलिए ढंग से धीरे धीरे कर रहा हूं, आराम से। कोई कंफ्यूजन हो बेझिझक डिस्कस करेंगे आपस में। कहां पहुंचे? 16, 17, 18, 18 काम कराए, 19, 19, 20, 20, 21, 21 डाउट है। बोले कौन सा पार्ट? यार ये वैसे थोड़ा लॉजिकल है, ये मैंने तो लगता है घिसना पड़ेगा, मुझे भी घिस लेते हैं। आएगा तो सही, कहां जाएगा वो? सॉल्व कर लेते हैं ना, वो मेरे साथ जीपी बन जाएगी, कुछ तो बनेगा कुछ, है ना। अच्छा कर लेते हैं जिससे नहीं हुआ। सेट ऑफ एन आइडेंटिकल क्यूबिकल ब्लॉक्स मुझे नहीं पता क्या बनेगी, पर कुछ तो सीरीज बनेगी। अब मुझे क्या था? सेट ऑफ एन आइडेंटिकल क्यूबिकल ब्लॉक्स lie at rest parallel to each other along a line on a smooth horizontal surface. The separation between the near surfaces of any two adjacent blocks is L. The block at one end is given a speed v towards the next one at time t equals to 0. All collision are completely elapsed. एक के बाद चिपकता जा रहा है, सबके बीच की दूरी LL है ना। देखता कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं करूं। इधर सुन ध्यान से, यह देख, ठुचक 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 L। पहले कोलिजन पे रफ्तार कितनी हो जाएगी? v/2। फिर सोच ले, सोच ले, पक्का है? v/3 होगी, 2v/3 होगी, सोच लो, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व। तो एक बार अगर आप किसी भी एनएस के साथ लोगे तो वो n टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? खैर क्या हुआ? हाँ ये L। अब जब पहली बार टाइम लगा तो कितना लगा? v/L। फिर कितना लगा? v/2L। फिर कितना लगा? क्या बताऊं इसमें? कितने ऐसे टक्कर होंगे अगर n पार्टिकल्स हैं? n-1 कितने L हैं ऐसे? ऐसे अगर n पार्टिकल है तो कितने L है? n-1। तो ये कहां तक आएगा? ये n-1 L/v। मेरे हिसाब से तो ये सही है। बोलो सही है क्या? हाँ ना बोल। L/v कॉमन ले लो, L/v। इसका और कोई पार्ट बोले? सोच लो, इसका और कोई पार्ट? 21 का 21 है, 21 का सी पार्ट मुझसे पूछा जा रहा है। देखो भाई, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल हैव फाइनल स्पीड v/m। तो इतनी देर से कर ही रहे ना। सेंटर ऑफ मास कौन पूछा? ये आपने पूछा ना आइटम में। जब सब टकराएंगे सेंटर ऑफ मास की रफ्तार में कोई चेंज आएगा क्या? सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या है? mv/nv। बाईस। वो पूरे सिस्टम का ही बोला होगा उसने। और रेल कार का जो मोमेंटम है ना, वो उसने सिर्फ रेल कार प्लस सैंड नहीं बोला है। तो वो इसलिए बोला है क्योंकि रेल कार की रफ्तार में चेंज। तो अगर रेल का मास पहले 10 किलो था और उसमें रेत रखी हुई थी, एक्चुअली जब ऐसे रेत भर के अपन ने छोड़ा था तो याद कर, जब रेत गिरती है तो जो कार होती है उसकी रफ्तार चेंज, यही उसने बोला है। उसने बोला सिर्फ रेल कार। तो रेल कार की रफ्तार में कोई चेंज, तो रेल कार के मोमेंटम में भी कोई चेंज, तो कंजर्व है। हाँ सही तो ऐसी याद करो। अरे बात नहीं यार, ये मैंने शायद वेरिएबल मास के टाइम तुम्हें बताया था कि जब ऐसे रेत निकल रही है तो उसकी रफ्तार भी रेटिंग में मान लो 10 से चल रहा था, तो इसकी रफ्तार भी 10। तो ये जो निकली, ये जो अंदर है और जो गिर चुकी, वो जस्ट के बाद की बात हो रही है। उसमें ग्रेविटी को कंसिडर इन्होंने, समझ गया मेरी बात? और ग्रेविटी से वैसे भी मतलब अपन ऐसे आइडियल मान ले तो रेत गिरी, अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल में रफ्तार आई, अगर फ्रिक्शन लेस है तो रेत भी चलती रही।
है ना? 22 ढंग से करा तुमने काम, साला पीएचडी कर रहे हो एकदम। 22 का ए भी पार्ट, कोई दिक्कत? पक्की बात? 23 24 25 काम कराए, 26 27 डाउट है। The acceleration of end B when it has been displaced by distance x. पुली ब्लॉक सिस्टम L/2 था ना दोनों तरफ, अब x हिला दोगे तो नेट पुलिंग आ जाएगा 2x, बस तो आंसर आ गया। अरे इधर पहले तो बराबर था वेट, अभी x नीचे आएगा तो इधर x लेमडा xg वेट का फोर्स बढ़ जाएगा और इधर तो डबल का फर्क आ जाएगा, बस तो वही नेट पुलिंग बाय टोटल मास। अरे आया नहीं आया, चलो और क्या पूछा है इसमें? 28 आवाज नहीं, 28 पक्की बात, 29 30। इसका आंसर बी नहीं है, गलत है वो। अरे वो जो भी आ रहा है वो गलत है, वो पहले था उसे चेंज कराया वो। कुछ आ रहा है, अच्छा नहीं आएगा। अच्छा तुम पहले कर लो सब। एक्चुअली गलती है कि जब आप जो टेंशन बराबर mv²/r लगाते हो तब लगाते हो जब सेंटर फिक्स्ड होता है। अब आप सेंटर पे बैठ जाओगे, कहां बैठ जाओगे, तो आपकी रफ्तार जो होगी ना वो आपको रिलेटिवली लिखनी पड़ेगी, और इस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो सुडो लगाने की जरूरत। मेरी बात सुन, पहले बताओ यार, बात नहीं, ये अच्छा सवाल है, बता रहा हूं, देख ध्यान से, कोई गलती नहीं करूं मैं भी, ध्यान देना। A small ball B of mass m is suspended with light elastic string of length L from a block A of same mass m which can move on a smooth horizontal surface as shown in the figure. The ball is displaced by angle theta from equilibrium position and then released. पहली बात, क्या तुम ये बात समझ में आती है कि जब वर्टिकल हो जाएगी तो दोनों की रफ्तार सेम होगी? क्यों? मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसकी रफ्तार होगी v, इसकी भी होगी v। अच्छा v कैसे निकालोगे? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कहीं जा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? तो मान लो आपकी पहले ऐसे थी, आप अगर ऐसे नीचे आए, मैं कह रहा हूं कैसे, भले आप यहां से चल के यहां आए बट आए तो इतना ही नीचे ना, इतना नीचे आए तो ये थीटा, ये कितना l, ये कितना L1 माइनस कॉस थीटा mg बराबर हाफ mv² इंटू 2। ये 2 क्यों? तो गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, इससे v निकल आया। देख एक तो ये v पार्ट होगा आपका आंसर 31 का, 31 का ये ऑप्शन आ गया आपका, पहले इससे देखो आप। अरे 31 का ये ऑप्शन आ गया, देख पहली बात। दूसरा उसने पूछा टेंशन, और टेंशन बराबर mg प्लस mv²/r नहीं है, वो तब होता था जब सेंटर ग्राउंड फ्रेम में थोड़ी सर्कल कर रहा है, किसके फ्रेम में कर रहा है? सेंटर ऑफ मास के, यहां के। यहां बैठ जाओ, मैं तो कह रहा हूं आप यहां बैठ जाओ। आप यहां बैठ जाओ तो यहां बैठ जाओगे तो इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? 2v। उसके लिए सर्कल कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है नहीं कर रहा? अब लिखो t बराबर mg प्लस m इंटू v, 2v का जो भी होल स्क्वायर है। तो कोई भी आंसर मैच, वो तुमने गलती करा होगा तो मैच कर रहा होगा, जो भी आएगा वो वॉट एवर इट इज। मैंने क्या करा है बोलो चमका? तुम लोग सोच पाए थे? पक्की बात? इसलिए वो आंसर डी दिया हुआ उसका। अच्छा सवाल। बहुत बढ़िया। 31 हो गया, 32 का क्या हुआ है? हाँ अभी तो थीटा से तो छोड़ा है, थीटा पर्टिकुलर वैल्यू तो है। 32 डल रेस्पॉन्स आ रहा है थोड़ा।
32, 33, 34, काम कराए, ट्रॉली ट्रॉली खेल लिए, 34, 35, 35, 36, 36, 37, पक्की बात। कौन सा सवाल और पार्ट बोल। 37 के सी में कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? मॉड लिख रहे, ठीक है। इसमें क्या है? 38, ये ट्रॉली वाले हुए तो सही ना? 38, 39, 39 का कौन सा? अरे 39 तो सवाल ही है। देख, बी वाले में तो इंपल्स लगेगी नहीं, सी वाले में लगेगी। जो थर्ड वाला पार्ट है वो मैंने क्लास में कराया है, उसकी रफ्तार हो जाएगी v/3। कितनी हो जाएगी? जबकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ए की रफ्तार तो 0 रहेगी, और जस्ट आफ्टर कोलिजन v/2 v/2, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी, तो मोमेंटम सिर्फ बी और सी में कंजर्व होगा। मोमेंटम सिर्फ ऐसे ही सेकंड पार्ट में स्प्रिंग है, स्प्रिंग इंपल्सिव फोर्स नहीं लगा, तो फिर से बी और सी में मोमेंटम कंजर्व होगा। बट डी वाले पार्ट में क्या टेंशन इंपल्सिव हो जाएगी? तो हो जाएगी, तो क्या तीनों पे कंजर्व होगा? तो पहले दो पार्ट में तो लिखा जाएगा md बराबर 2mv डैश, जबकि सी पार्ट में लिखा जाएगा md बराबर 3mv डैश। यार तुम्हें नहीं आया? नहीं आया? कुछ याद आया? कुछ याद आया? या तोते उड़ गए? एकदम पक्का? हाँ ना बोल, हाँ बोल। लड़का भावुक हो गया, जीवन में पहली बार कोई शीट करी है। चालीस पढ़ लो, बता रहा हूं। मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, कोई आदमी बताया था। रेडिएशन प्रसार, एरिया के फंडे हैं और कोई खास बात नहीं उसमें। ऐ समझो, पहली बात, कोई भी बॉल आई, कोई भी बॉल, वर्टिकल से एंगल थीटा दिया, कहां से दिया है? नॉर्मल थीटा। अरे दीवार है क्या, क्या पड़ रहा है? वैसे बना लेना, आइटम है क्या? लेटी हुई दीवार ले मेरे यहाँ। हाँ यार, लेटी दीवार। अब पार्टिकल बी से आया, कितने से आया? आवाज नहीं, कितने से आया? वी से। बोलो क्लियर है एकदम? अगर पार्टिकल वी से आया, अगर पार्टिकल वी से आया, तो इसमें जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो तो हुआ 2mv cos थीटा। अब याद कर, मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा एफ एवरेज होता है, अगर इधर को याद हो तो मैं बोला था वो एफ एवरेज इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। ये तो एक पार्टिकल का है, ये तो बोला है नहीं है। 2mv cos थीटा चेंज इन मोमेंटम कितने पार्टिकल का है? एक। डेल्टा बी बराबर 2mv cos थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब पैरेलल बीम ऑफ पार्टिकल, एक बीम है बेसिकली, ये क्या है? एक ये कोई एक ऐसे पार्टिकल, ऐसे बीम है बेसिकली जो टकरा रही, टोंग टोंग, फिर ऐसे जा रही टोंग। यार हाँ ना बोल, बेसिकली बीम है। उसने क्या बोला? V impinges on a wall at an angle theta to its normal. The number of particles per unit volume in the beam is n. Per unit volume फील करते हैं। मान लो ऐसे बीम है, मान लो इसका एरिया A है, कितना है? तो A इंटू L में कितने पार्टिकल होंगे? NaL। कितने होंगे? अब एक चीज सोचो कि मान लो ऐसे दीवार है कोई भी, तो 1 सेकंड में कितनी लेंथ की पार्टिकल टकरा जाएंगे? V। ऐसी बातें हमने करी थी क्लास में। कितनी लेंथ के पार्टिकल टकरा जाएंगे? V। बोलो क्लियर? मतलब 1 सेकंड में कितनी वॉल्यूम टकराएगी? V इंटू A। V इंटू नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। इतने पार्टिकल टकरा रहे हैं, इतने पार्टिकल, सॉरी, ये एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंट,
कितने सब हाँ भी बोलने लगते हैं। ये क्या है? एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंट। कितने पार्टिकल एक सेकंड में टकरा रहे हैं? 1 सेकंड। बोलो कितने? सब लोग बोलेंगे NVA। अरे अब सुन तो ले यार, ये ए किसका एरिया लिया है मैंने? बीम का। किसका लिया है? समझाना तो ढंग से समझाऊंगा ना यार। हाँ ना बोल। NBA कितना? पक्की बात। तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि एवरेज फोर्स जो लगा वो रिलेटिव में हुआ NVA 2mv cos थीटा। ये एवरेज फोर्स है एंड दिस इज परफेक्टली फाइन। अरे यार हाँ ना बोल। मुझसे फोर्स पूछा है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? तो फोर्स पर यूनिट। जब ये बीम टकराई ना तो ये एरिया ए था, पर जितने एरिया में टकराई, ये जो मैंने ए लिया है किसका एरिया है? बीम का। इसे ढंग से समझो, फालतू आंसर लाने के लिए कहीं से भी घुसा दो थीटा, ऐसे नहीं। ये किसका एरिया है? बोलो क्लियर। क्या मैंने अब तक सब सही करा है? पर जितने एरिया में बॉल टकराई वो ए है या ए से ज्यादा? अब देख कैलकुलेशन कर लो। ये थीटा, ये 90 थीटा, ये भी थीटा, ये ए तो ये। तो जब प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया करोगे तो एरिया कौन सा लोगे? ए की ए से एक थीटा। प्रेशर तो ए से थीटा पे लग रहा है कि ए पे लग रहा है? बोलो क्लियर। तो प्रेशर क्या लिखा जाएगा? हालांकि फंडे बहुत अच्छे सुधार जाएंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा रेडिएशन प्रेशर। क्या पढ़ाया जाएगा? रेडिएशन प्रेशर में सब बताया जाता है। वो जो इन पूरा निकालते हैं, ई बराबर 1, ए बराबर 1, आर बराबर 1, या ए और उनका मिक्सचर फिर स्फीयर पे भी गिराते हैं। अगर कभी सुनाओ ए सेक थीटा, कोई बुराई, बस अब यहां लिख दे भाई ए सेक थीटा, आंसर आ गया। बोला आया नहीं आया? एकदम क्लैरिटी है। अरे डर तो नहीं लगा? बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। आओ जम्मू रोज। 40वां सवाल, अच्छा सवाल। 41 काम कराए। 41 सोच लो, काम कराए। ये उतार लेना वैसे, अच्छे सॉल्यूशन है सब। सोना मत, जल्दबाजी मत करना किसी की बात की, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। 41 42 43 43 43 डाउट है, याद कर मैंने से क्लास में करा था। पढ़ लो 43 44 बताया तो पढ़ लो, बता रहा हूं। नहीं सही है मेरे हिसाब से आंसर। रेडियस बराबर है, अलग है हा? इनका आ रहा है, मास सेम है ना। ऐसा मैंने क्लास में तेरे को एक बड़े सवाल में बताया था, तू भूल गया। ये आपका R/2 है ना। जब ये टकराएंगे तो इस पे लगेगी n, इस पे लगेगी n, ये होगा थीटा। इसकी रफ्तार v0 थी, इस वाली बॉल पे भी लगेगी n इधर। मेरी बात पहले बहुत ध्यान सुने। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। सिर्फ इस बॉल पे कंसंट्रेट करो। तो इंटीग्रेशन 2n cos theta dt is the impulse on the ball on the upward direction. Integration 2n cos theta dt is the net impulse on the ball in which direction? इसने करा क्या? क्या इसकी रफ्तार mv0 से 0 कर दी? तो चेंज इन मोमेंटम mv0, चेंज इन मोमेंटम। यार आवाज नहीं आई यार, बोलो क्लियर। अच्छा cos थीटा की वैल्यू देखें। ये वैल्यू पहले तो साइन थीटा कितना है देख, ये कितना है r, और ये है 3r/2। तो देख साइन थीटा के लिए कितने, कोई गड़बड़ नहीं करूं मैं। साइन थीटा के लिए हुई 2/3 हुई क्या? तो cos थीटा कितनी हुई बताना। cos थीटा के लिए हुई
9 - 4 √5/3। बोल सही कर रहा हूं क्या? अच्छा, तो इंटीग्रेशन एन डी टी इक्वल्स टू mv0/2 cos थीटा √5/3। यस और नो? ये चमका एकदम। इस एन का झटका ही इस पे आया और इस एन ने ही इसको हॉरिजॉन्टल में, तो एन ने चलाया कि एन साइन थीटा ने? किसने? इसकी इनिशियल रफ्तार 0 थी, मान लो इसकी रफ्तार फाइनल हो गई v डैश, तो क्या लिखना चाहिए? इंटीग्रेशन एन डी टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mv डैश। एन डी टी की वैल्यू कितनी है बताएं जरा? mv0 3/2√5 साइन थीटा की वैल्यू 2/3 बराबर mv डैश। m ने m को मार दिया, मेरे हिसाब से v डैश बराबर v0/√5। मेरे हिसाब से v डैश की वैल्यू v0/√5। देख आंसर आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या? अगर आ रहा बिल्कुल ऐसा कैसे? 44 उसमें v0/2 ले लिए रफ्तार, तो चेंज इन मोमेंटम mv0/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेकंड वाले केस में? अरे अब कर लो 42 जो भी बच रहा है। 44 हो गया। एक मिनट बोलो 43, 44 आया नहीं आया? कहने में अच्छे सवाल हैं। दीज आर गुड प्रॉब्लम्स। 45 काम करा ही नहीं। 46 का अच्छा रीजन कौन देगा मुझे? 46 पढ़ लो, अच्छा रीजन दो। आंसर इनफाइनाइट है, सबको पता है। ओ दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ बोलो, कौन बताएगा इनफाइनाइट? और कोई? एक ने हाथ खड़ा करा। इनफाइनाइट आंसर क्यों है बताएं, रीजन बताएं। मतलब तू कैसे बोल सकता है कि वो कभी नहीं रुकेगा उसके रेस्पेक्ट में? और कोई? हाँ बोल भाई। अच्छा रीजन नहीं है। हाँ हैवी और लाइट का कोई फंडा नहीं है। तो जब ब्लॉक मूव करेगा जो वेलोसिटी रहेगा उससे मोमेंटम कुछ इम्पार्ट होगा, बट फिर जब रिवर्स करेगा तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। दूसरी बार जब इम्पल्स लगेगा सिस्टम तो वो उतनी ज़्यादा नहीं होगा, फ्रिक्शन में फिर मैं तेरी इज्जत करता हूं पर आंसर गलत है। और कोई? E² V0 क्यों होगा? उसके बाद तो काट की भी तो रफ्तार आ गई। ठीक है, थोड़ा ठीक है। वैसे वहीं से रीजन है, उसने सही दिया है कुछ। आप एक चीज बताओ मेरे को, E की वैल्यू 1 है कि नहीं है? कुछ तो है, कुछ है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0। E बराबर क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ, दोनों की रफ्तार सेम होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी? तो वेलोसिटी सेपरेशन कभी 0 हो नहीं सकती क्योंकि E है। अरे सिंपल लॉजिक सोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो सकती है क्या अगर E है? तो दोनों की रफ्तार सेम होने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू, बट वो 0 हो नहीं सकती क्योंकि E है। वही जो उसने बोला उसको मैं थोड़ा और अलग तरीके से बोल रहा हूं यार, तुम्हें चमका ही नहीं यार। पहले तो E की वैल्यू है कि नहीं है ना? E बराबर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कभी भी 0 कैसे हो सकती है? क्योंकि E की वैल्यू है। आपसे बोला गया कि दोनों की रफ्तार सेम हो गई, दोनों की रफ्तार सेम हो ही नहीं सकती क्योंकि E, लिख लो जो अपने अच्छे शब्दों में लगे। अच्छा हाँ 47 अच्छा हो गया, लाओ भैया।